चलिए सर, सिग्नेचर एनालिसिस के बारे में बात करते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं ना कि सिग्नेचर से, आपका वैसे क्या मानना है कि सिग्नेचर हमारी लाइफ बदल सकता है? हाँ, कुछ हद तक उसको अगर एक थेरेपी की रूप में यूज करें तो, क्योंकि जो सिग्नेचर जो हमारे सबकॉन्शियस से आता, क्योंकि जो भी हमारे प्रेजेंट में जो भी चीजें चल रही हैं वो हमारे को हमारी हैंड राइटिंग या सिग्नेचर में फ्लो के रूप में दिखाई देगा। तो सीधी सी बात है, अगर हम बनते किससे हैं? विचारों से। अच्छे या बुरे विचारों से बनते हैं ना। तो जैसे ही हम उस सिग्नेचर में उसको चेंज करेंगे या उसमें अच्छा करेंगे तो हमारे जो अंदर का जो फ्लो है विचार ठीक होंगे। तो विचार ठीक होंगे तो हमारी सोच ठीक हो जाएगी। हमारी सोच ठीक होगी तो हमारी लाइफ चेंज शुरू होना सकती है, ठीक होना शुरू हो सकती है। और मेरे 90% से वो केसेस इन्हीं के माध्यम से जो ग्रोथ, मतलब उनकी जो रुकावटें कम हुई। और ये तुम कहना थोड़ा सा गलत होगा, अभी सभी ठीक हो जाते हैं या सब कुछ ठीक हो जाता है, 100% एक्यूरेसी तो कहीं भी नहीं है। हाँ, उनके अंदर उनको रिलीफ मिलता है और लॉसेस को कम किया जा सकता है और गेन्स को बढ़ाया जा सकता है। आपका कोई हेल्थ इश्यू है तो उसके माध्यम से आपको, यानी कि जो आप दवाई पानी डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं वो आपके काम करने लग जाते हैं। भाई सीधी सी बात है, डॉक्टर ये बोले आपका पेट खराब, हाँ, तो आपने दवाई ली, लेकिन आप फिर भी फास्ट फूड, उलझी, समोसे अगर खाए जा रहे हैं तो कोई कम काम करेगा। हाँ। लेकिन अगर आप परहेज और कर ले साथ में तो दवाई ज्यादा काम करेगी। तो उसी प्रकार से जो हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है वो इस तरीके से काम करती है। अगर उसके अंदर व्यू और एड ऑन करे तो उनके रिजल्ट बेटर आते हैं। मतलब स्टैंड अलोन हम ये नहीं कह सकते कि अकेला सिग्नेचर बदलने से आपकी लाइफ बदल जाएगी। नहीं, उसमें चेंज होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। अगर किसी व्यक्ति के ग्रह ही सारे अलग अलग नीच के होके बैठे हैं तो फिर सिग्नेचर क्या करेगा? आप मैं एक बताऊं आपको, एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे। हाँ। मान लो आपकी कुंडली के अंदर मरकरी था, ठीक है, तो मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है। हाँ। आपका व्यापार का कारक है। हाँ। आपका व्यापार ठप हो जाएगा या फिर आपसे लोगों से जुड़ाव नहीं होगा, आप अच्छे से आप बात नहीं कर पाएंगे। मतलब ये चीजें, आपकी स्किन एलर्जी हो सकती है। ये 3-4 चीजें, 4-5 जो भी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो आप वहां पे जो अल्फाबेट जो ई है ना, उसको एक, मतलब हम लूप में ऐसे लिखते हैं। अब मेरे पास में कुछ है नहीं जमा लिख के देता, अभी देखते मैं बताया क्या दीजिए। हम ई को मतलब अनुमानित ऐसे लिखते हैं। हाँ, ठीक है, और वो ऐसे लिखेंगे, यानी कि ऊपर बिल्कुल लूप नहीं बनाएंगे। हाँ, बिल्कुल लूप नहीं बनाएंगे। और जैसे ही वो, क्योंकि उनका मैं उसके इस अल्फाबेट को देख के बता दूंगा आपका ग्रह ये ग्रह खराब है आपका, या कुंडली से भी बता दूंगा आपका ये ग्रह खराब है, और आप इस अल्फाबेट को ऐसे लिख रहे हैं, वो लिखेगा। और जैसे ही मैं एक तरीका बताऊंगा इसको लिखने का, और एक थेरेपी के तौर पे, जैसे ही वो उसको लिखेगा उस टाइम पीरियड के अंदर उसका वो ग्रह ठीक होना शुरू हो जाएगा और आप उसके रिजल्ट देख 1 महीने के अंदर। पर आजकल सिग्नेचर तो कहाँ यूज होता है, जनरली चेक पे यूज होता है और कहीं करना ही। हाँ, वो एक मतलब थेरेपी है। एक मैं ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, न तो डॉक्यूमेंट्स में उसको हटाना है, न कहीं करने हैं, सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, उसको आपकी उसमें चेंज हो जाएगा, देख लो। और आप हैंड राइटिंग भी नहीं करना। हाँ। जैसे आप हैंड राइटिंग बोलो जी मैं तो कुछ लिखता ही नहीं, मेरा कैसे ठीक होगा? मैं तरीका बताऊंगा उस अल्फाबेट को ठीक करने का। जैसे ही वो अल्फाबेट ठीक होगा उसका वो ग्रह ठीक हो जाएगा। और यही चीज मैं इस भृगु नंदी नाड़ी के अंदर ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर को ऐड कर। अच्छा, बीएनएन के अंदर और उसी कमेंट, यानी कि आपको पता है कि हाँ, बहुत ही बेसिक नॉमिनल जो है, बिल्कुल नॉर्मल एक कंसल्टेंसी जितनी फी लेता हूं मैं, तो उसी के अंदर इसको भी अब की बार ऐड कर रहा हूं, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जो लोगों की लाइफ के अंदर और पॉजिटिव चीजें ला सकता है। बड़ी समझ हाँ। क्या था, अगर बोलो जी, उन्होंने बोला आपके पास में है ना, तो बोलो प्रिडिक्शन है तो अच्छी है, तो बोले आपके पास में वो रेमेडी नहीं है, आपको यूटिलाइजेशन है, बोलो बुढ़ापे में यूटिलाइजेशन कहाँ से करे?
लेकिन हमारा जो कोर्स है हाँ यूटिलाइजेशन, आपने डाइवर्शन नहीं सुना होगा, डाइवर्शन एंड एक्टिवेशन, ये 3 तो है ही है। हाँ लेकिन अब की बार जो स्पेशल रेमेडी के तौर पे ग्राफोलॉजी की वो परफेक्ट रेमेडियां हाँ इसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हैं, और ऐड नहीं, उनको करके देखिए। ज्यादा तो नहीं कहता, कुछ तो ऐसी ऐसी रेमेडियां जो आपको तीसरे चौथे दिन ये महसूस करा देंगे, वाह यार कमाल है। हाँ। तो एक थोड़ा सा 2-3 सवाल है सिग्नेचर एनालिसिस के ऊपर। कुछ लोग अपने उसके अंदर सिग्नेचर के अंदर अंडरलाइन लगाते हैं, होता है ना, जैसे नाम लिख दिया रमेश और उसके बाद अंडरलाइन लगा दिया, क्या वो पॉजिटिव मानी जाती है या फिर सिग्नेचर एनालिसिस उसको कैसे देखती है? देखिए कुछ जो अंडरलाइन, एक तो होता है अपने को दिखाना, अंडरलाइन करके इसको स्पेसिफिसिटी, लेकिन मैं इसको कमजोर मानता हूँ, क्योंकि जिसकी भी जो भी, क्योंकि मैंने तो एस्ट्रोलॉजी से पढ़ा है और सिग्नेचर को भी किया है, जिसका भी जो अंडरलाइन लगेगा उसकी कुंडली के अंदर मंगल खराब है, और मंगल खराब होगा तो जो अंडरलाइन लगा रहा उसको मैं, एक तो सबसे पहले तो उसके पेट के इश्यू, पेट में दिखते हैं। दूसरी बात है अपने छोटे भाई बहनों उनसे नहीं बनेगी। प्रॉपर्टीज के इश्यू, प्रॉपर्टी जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो भी प्रॉपर्टी है वो उनको स्मूथली कभी नहीं मिल सकती। ठीक है, अग्रेसिव होंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे और इगोस्टिक होंगे। अगर एक फीमेल लगाते तो उसके पति से उसका टकराव रहेगा, लेकिन एक कुछ समय के लिए एक जगह लगा सकता है कोई बच्चा, जैसे कि अपने आप को ये एक सेल्फिश का भी है, क्योंकि अंडरलाइन लगाते तो मैं अपने आप को तवज्जो दे रहा हूँ। अंडरलाइन लगाने में क्या तवज्जो देना, तो जब मैं अंडरलाइन लगाता हूँ किसी को तवज्जो दे रहा हूँ, तो एक जगह पे काम, जब लड़के का करियर का सवाल हो तो उस समय पे वो अंडरलाइन लगा ले, अभी मैं अपने आप को तवज्जो दे रहा हूँ, मैं सेल्फिश से होना चाह रहा हूँ, तो मुझे अभी करियर में ग्रोथ की जरूरत है, या मैं अपने आप पे केंद्रित हूँ, तो उस समय के लिए एक जगह करे वो ठीक रहेगी। लेकिन उस समय पे पेट से संबंधित ये चीजें फिर भी उनको देखनी पड़ सकती। एक सवाल और, जिनके सिग्नेचर में डॉट्स आते हैं, चाहे वो नीचे डॉट्स होते हैं या ऊपर डॉट्स होते हैं, ये कैसे देखे जाते हैं? देखिए इसके भी अलग अलग मायने हैं। जैसे डॉट्स है, डॉट्स का अर्थ क्या है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मीन्स टुकना। जो सिग्नेचर के अंदर फुल स्टॉप यानी कि डॉट्स लगाएंगे तो उनकी जिंदगियां थम जाएं। थमने का अर्थ है अपनी गलती की वजह से जो उनको अचीवमेंट प्राप्त करने हैं वो कभी नहीं कर पाएंगे। अपने गलत डिसीजन की वजह से वो उन चीजों को खो देंगे। अगर वो सिर्फ, मैं सिग्नेचर की बात की है, यानी कि उनकी ग्रोथ रुक जाए डॉट्स लगाने से। हाँ, लेकिन वो नीचे लगाते हैं उसका मायने अलग है। अच्छा, वो है इमोशनली फूल। वो फिल्म में देखते देखते कोई भी रामायण महाभारत का चरित्र देखेंगे और रोने लग जाएंगे। वो 2 मिनट कहते, वो इमोशनली फूल है जो नीचे लगा। वो इमोशन कूट के भरे हुए हैं, जरा सी बात पे इमोशनल हो, उनको कोई भी आगे भी को बना लेगा, क्योंकि इमोशनल बहुत ज्यादा है, या फिर उनकी माँ से टकराव। तो जो व्यक्ति जन्म से ही इमोशनल है, सिग्नेचर के 2-3 डॉट्स हटाने से उसका इमोशनपन कैसे खत्म हो जाएगा? देख लो, अभी ये बताता हूँ, क्योंकि जो जन्म से इमोशनल है तो, लेकिन उसको वो समझ आ जाएगी जब वो हटाएगा ना, तो आप जैसा कोई भी मिलेगा, नहीं यार तेरे को इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए, वो उन बातों पे गौर करने लग जाएगा, समझदार हो जाएगा वो। तो जहाँ रियल में इमोशंस होंगे वहां उसके बाहर निकलेंगे, फालतू के चीजों पे ऐसे नहीं भाई इमोशनल है, अब मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मान लो मैं ये अभी मैं रो रहा, आप मेरे पास तो बोले यार क्या बात है सर, मेरे को ये बात, अरे चिंता ना यार, इसके लिए कुछ समाधान थोड़ी है, आजा तेरे को कॉफी पिलाता हूँ, बता क्या तकलीफ है मेरे, तो ठीक हो। तो उसी प्रकार जैसे वो डॉट हो जाए हटाएगा ना, तो उसके पास में ऐसे कोई व्यक्ति, माता पिता भाई बहन गुरु ट्रेनर आएंगे, है यार इतना इमोशन क्यों, चल कोई बात नहीं, तो इनको छोड़, तो वो उन चीजों को समझने लग जाएगा, ये उसकी जिंदगी में बदलाव हो जाएगा। डॉट सकते तो ये मतलब ऐसा है कि ये जो एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी ऐसी कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगी कि, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, सबकॉन्शियस माइंड पूरे यूनिवर्स से जुड़ा हुआ है, और वो अपने आप जैसे हटाओगे ना, तो अपने आप वो कोई न कोई बंदा, आदमी, किताब, कॉपी के माध्यम से आपको ठीक करवा देगा। करेक्ट।